मिलिए नील से, जंगल का सबसे तेज, सबसे होशियार और सबसे स्मार्ट पक्षी। सुनो कछुए भाई, जब तक तुम एक कदम उठाओगे मैं पूरा जंगल नाप कर आ जाऊंगा। रफ्तार मेरा दूसरा नाम है। अरे नील भाई, आराम से, कभी कभी धीरे चलना भी अच्छा होता है। रफ्तार का तो पता नहीं, पर बड़बोला तुम्हारा पहला नाम जरूर है। नील ऐसे ही हमेशा अपनी ढींगे मारता रहता। एक दिन जंगल के सबसे कंटीले पेड़ पर लगे थे सबसे रसीले आम। सब डरे हुए थे। हटो साइड, ये काम सिर्फ सूटर बर्ड का है। जूम। अरे संभल के। नील तेजी से उड़ा और 2 आम गिरा दिए। कांटे, ये तो मेरे लिए टूथपिक जैसे हैं। ऐसा बोलकर एक पूरा आम उठाकर नील उड़ गया। ऐसे ही दिन गुजरते गए और एक दिन एक शिकारी ने जाल बिछाया। उसे लगा वो चालाक है और पेड़ के पीछे जाकर छिप गया और किसी जानवर के फंसने का इंतजार करने लगा। दूर से सब जानवर जाल के तरफ आ रहे थे। नील ने उन्हें आते देखा। उसने जल्दी से सोचा और जोर जोर से आवाजें करने लगा। ये सुनकर सब चौकन्ना होकर भाग गए। इस तरह से फिर एक बार नील जंगल का हीरो बन गया। अब उसे लगने लगा कि जंगल में उससे स्मार्ट और होशियार कोई नहीं है। अब नील को अपने आप पे बड़ा घमंड आ गया। एक दिन नील ने सब जानवरों को किसी घाटी में चमकते दाने के बारे में बात करते सुना। शाम को नील ने एक खतरनाक फैसला लिया। वो अंधेरी घाटी जाना चाहता था। ये सोचकर नील उड़ चला, डरावनी, काली, अंधेरी घाटी की ओर। गुफा के अंदर उसे कुछ चमकता हुआ दिखा। लालच ने उसका दिमाग बंद कर दिया। जैसे ही उसने फल को छुआ, वो फल नहीं था, वो एक बड़े से मकड़े की चमकती आंख थी और वो एक जाल था। अब मालिक नाश्ता करने आ रहा था। नील बहुत बुरी तरह से फंस गया था। उसे लगा अब तो मेरा दी एंड होने वाला है। नील का खेल खत्म होने ही वाला था कि तभी एक छोटा धमाका हुआ। मकड़ी में गुस्से में डंक मारा, लेकिन वहां एक दीवार खड़ी थी। वो भोलू कछुए की पीठ थी। दूसरी ओर से चीकू जाल पे चढ़कर उसे कुतरने लगा। कुछ ही देर में चीकू ने नील को छुड़ा लिया और मकड़ी खुद अपनी जाल में फंस गई। तीनों दोस्त वहां से भाग निकले। उस दिन नील का घमंड भी उस गुफा में ही छूट गया। तीनों दोस्त वहां से भागकर सुरक्षित जंगल में वापस आ गए। नील का सर शर्म से झुका हुआ था। वो रोने लगा और बोला, मुझे माफ कर दो दोस्तों, मैं उड़ सकता हूँ, पर असली हीरो तुम दोनों हो। दोस्ती में कोई सॉरी नहीं होता नील। हाँ, पर अगली बार अगर तुमने मेरा लंच बॉक्स उठाने की बात की तो मैं तुम्हें काट लूंगी। तो इस कहानी से हमें ये शिख मिलती है कि सच्ची ताकत अकेलेपन में नहीं, बल्कि अच्छे दोस्तों के साथ में होती है। आपका दोस्त चाहे जैसा भी हो, मुसीबत के वक्त वही आपका सबसे बड़ा सहारा होता है।